अस्सलाम वालेकुम। DHQ हॉस्पिटल बखर में एक जवान काफ़ी लोगों के साथ आता है। उसके हाथ में प्राइवेट डॉक्टर की पर्ची होती है। फार्मेसी में वो पर्ची दिखा के वो दवाई मांगता है। आगे फार्मेसी वाले कहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं हैं, और वो लड़का जो कि अपने आप को वकील कहता है वो वहाँ पे हुल्लड़बाजी शुरू कर देता है, तमाशा लगाता है, लोगों को इकट्ठा करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये जो डॉक्टर हैं ये हराम की कमाई खा रहे हैं, ये मुफ्त की हराम की तनख्वाहें ले रहे हैं, ये जो फार्मेसी में अमला बैठा हुआ है ये सब हराम खोर हैं और ये लूट रहे हैं लोगों को, उनको दवाई नहीं दे रहे, ये इनकी कसूर है। वो कहता है कि मैं वज़ीर आला को भी इसकी शिकायत लगाऊंगा, मैं अदालत में जाके इनके खिलाफ केस लड़ूंगा, इन्होंने मेरा जो करना है कर लें। अब मसला ये है कि पहले तो ये एतराज़ होता था कि डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते, अब डॉक्टर ड्यूटी पर भी मौजूद है, इतने सारे मरीजों के लोड को भी वो मैनेज कर रहा है। फार्मेसी में जो अमला है वो भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। अब क्या दवाइयाँ वो अपने घर से लेकर आएँ? क्या अब दवाइयों का इंतज़ाम करना, वहाँ पे मुहैया करना, ये भी डॉक्टर्स का काम है? वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए मीडिया पर लगाकर एक कैंपेन चलवाई है कि सरकारी अस्पतालों में तमाम अद्वियात अवेलेबल हैं और आप जाएं और अस्पताल में जाके अमले की गिरेबान पकड़ के उनसे मांगें कि वो दवाई दें। जबकि अस्पताल में अद्वियात की रियलिटी ये है कि कालपोल, पेनाडॉल, ऑगमेंटन, डिक्लोरान, बस ये अद्वियात आ रही हैं। इसके अलावा डिक्लोरान का एक पेन किलर इंजेक्शन आ रहा है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में क्या दवाई आ रही है? तो जब लोग सुनते हैं, मीडिया पर इश्तिहार देखते हैं, वज़ीर आला साहिबा को सुनते हैं कि जी सरकारी अस्पतालों में तो अद्वियात पूरी मौजूद हैं, जबकि जब वो अस्पताल में जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये अद्वियात यहाँ दस्तयाब नहीं है, आप बाहर से ले आएँ, तो वो फिर उन डॉक्टर्स को ही ब्लेम करते हैं कि ये डॉक्टर खा जाते हैं। अब बताएं, एक आम ड्यूटी डॉक्टर ने कैसे वो दवाइयाँ खा सकता है? उसके इख्तियार में क्या चीज़ है? ना वो कोई मैनेजमेंट है, ना वो अस्पताल की मैनेजमेंट है, ना वो डिस्ट्रिक्ट की हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी है। उसके हाथ में क्या है? वो कैसे किसी बाहर मेडिकल स्टोर वाले से इतनी कमीशन ले सकता है? उसकी तो मजबूरी है वो अस्पताल से ही दवाई लिखे, क्योंकि जब वो किसी भी मरीज को कहता है कि ये दवा बाहर से ले आए तो 90% लोग आगे लड़ने पर आ जाते हैं, बददुआएं देते हैं, गालियां देते हैं। तो किसी भी डॉक्टर का दिमाग खराब है कि वो सुबह से लेकर शाम तक लोगों की गालियां सुने, बददुआएं ले? डॉक्टर तो खुद इस चीज के हवाले से तंग है कि अस्पतालों में अद्वियात नहीं आ रही और उनको लोगों को फेस करना पड़ता है और बाहर से चीजें मंगवानी पड़ती है। ऐसे में ये मौसूफ वकील साहब, नाम निहाद वकील साहब, ये उल्टा उन ड्यूटी डॉक्टर्स को ही जो है ना वो गालियां दे रहे हैं, उनको मुजरिम ठहरा रहे हैं, उनको ही कह रहे हैं कि ये हराम खोर हैं, जबकि वो ईमानदारी से इतने लोड के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए अमला इतने ज्यादा मरीजों को मैनेज कर रहा होता है। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर कौन से अब DHQ THQ हॉस्पिटल में स्लेब बैक स्लेब आ रही होती है, इस तरह की कहाँ चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट मुहैया करती है? कुछ भी ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स को ही इस चीज़ का ब्लेम किया जाता है। और हमारी आम आवाम की अकल का लेवल ये है कि वो बजाय हमेशा फसाद की जड़ की तरफ पहुंचने के, जो सामने नजर आ रहा होता है बस उसको ही गालियां देना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर भी यही है, कोई भी अस्पतालों में जाके वीडियो लगा ले, नीचे सब गालियां दे रहे होते हैं, जबकि किसी को भी फसाद की जड़, मसले की असल तह की समझ नहीं आ रही होती। बजाय इसके कि लोग हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल करें, CEO साहब से सवाल करें, या फिर वो वज़ीर आला साहिबा से सवाल करें कि आप कहती हैं दवाई आ रही है जबकि अस्पतालों में दवाई नहीं आ रही, वो अपने MNAs MPs का गिरेबान जाके पकड़ें कि वो पार्लियामेंट में जाके इस चीज़ का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं कि अस्पतालों में अद्वियात को फराहम कराया जाए। पिछले दिनों भी असम्बली में, सेनेट में एक मेंबर ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर की और बताया कि अस्पतालों में अद्वियात नहीं आ रही, जबकि ऊपर से ढोंग रचाया हुआ है, लोगों को ये कहा हुआ है कि अद्वियात आ रही हैं।
اس وجہ سے ڈاکٹرز اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے جان بچانے والی ادویات بھی نہیں لکھ رہے کہ کہیں وہ نہ معطل ہو جائیں۔ وہ اب لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی آپ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو ساری مفت کی ادویات چاہیے تو ساری مفت کی دوائیاں سرکاری ہسپتال میں نہیں آ سکتی، نہ ہی پہلے کبھی آئی ہیں۔ تو اس لیے اب ڈاکٹرز کا کچھ بھی نہیں جاتا اگر وہ پھر آپ کو یہ کالپول، آگمنٹن اور ڈکلوران پہ ہی رکھیں گے، ان کا کچھ نہیں جاتا۔ سارا نقصان ہونا ہے تو آپ لوگوں کا ہونا ہے، آپ کے عزیزوں کا ہونا ہے، آپ کے مریض کا ہونا ہے۔ بہت سارے مریض مر رہی ہیں، اسی وجہ سے مر رہی ہیں کہ ان کو جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ نہیں لگائی جا رہی کیونکہ وہ ہسپتال میں نہیں ہیں، اور ڈاکٹرز اپنے اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں یہ میڈیا پہ نہ بات چلی جائے، وہ باہر کی دوائی نہیں لکھ کر دیتے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور وہ کیا کریں، اپنے آپ کو نہ بچائیں تو اور کیا کریں۔ تو اس لیے یہ آج کل ایک اور بھی روٹین بن چکی ہے کہ سرکاری اسپتال میں جاؤ، ہلڑ بازی کرو، ویڈیو بناؤ، آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو، آپ کو لاکھوں ویوز مل جائیں گے اور نیچے کومنٹس کی بھرمار لگ جائے گی، لوگ ہر کوئی گالیاں دے رہا ہوگا، تو اس طرح آپ کا وائرل ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ہاسپٹل سے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو لوگ جو ہے نا بڑے مزے سے جو ہے نا اس طرح کے کام کر کے آ جاتے ہیں اور بعد میں گھر پہنچ کے کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا کیسے ہمیں تن دیا ہے ہم نے ان کو۔ تو بھئی اس سے ڈاکٹروں کا کچھ نہیں جانا، صرف اور صرف عام عوام کا ہی نقصان ہونا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں صحیح سہولیات ملیں تو آپ اپنے ایم این ایم پی اے تک یہ بات پہنچائیں، آپ وزیر صاحبان تک پہنچائیں، وزیر اعلیٰ صاحب تک یہ بات پہنچائیں، ان کے سامنے یہ چیزیں احتجاج ریکارڈ کریں کہ وہ ہسپتالوں میں چیزوں کی اویلیبلٹی کو انشور کریں، بجائے اس کے کہ صرف سوشل میڈیا پر اپنی کمپین چلانے کے، اربوں روپے کی میڈیا کمپینز چلانے کے، حقیقت میں جو ہے نا وہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ مہیا کروائیں تاکہ مریضوں کا کوئی بھلا ہو سکے۔ ورنہ اس طرح کے تماشے تو روز چلتے رہیں گے، اس کا سب سے زیادہ نقصان ایک غریب آدمی کو ہی ہوگا۔